नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। इस समय मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील फरीदपुर, जहां आज एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक पल का हुआ है। जैसे कि हमारे तहसील नगर क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कोई भी प्रतिमा कभी भी कहीं नहीं लगी हुई थी। आज हमारे मोहल्ला पाड़ा जाटवान के युवा लोगों की सहयोग से व भूतपूर्व शिक्षक कैलाश बिहारी तथा अन्य लोगों के सहयोग से, जिसमें कि मुख्य रूप से भूमिका रही है भूतपूर्व विधायक माननीय विजय पाल सिंह जी की, अथक प्रयासों के बाद मुल्लापड़ा जाटवान में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो सका। सदियां गुजर गई, लोग आते रहे, हर साल कहते रहे कि इस साल बाबा साहब की प्रतिमा लग जाएगी, इस साल बाबा साहब की प्रतिमा लग जाएगी। ये सुनते सुनते हम लोग छोटे से बड़े भी हो गए, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन आया है जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से कह सकते हैं कि मोहल्लापड़ा जाटवान में यहाँ की तहसील नगर क्षेत्र फैजपुर के किसी भी एरिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का पहली बार अनावरण किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका मोहल्लापड़ा जाटवान के ब्रजेश कुमार सागर, विशाल सागर तथा अन्य युवा लोगों के सहयोग से वक्त किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका तो माननीय विजय पाल सिंह जी भूतपूर्व विधायक की रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मोहल्लापड़ा जाटवान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई गई। विमल कांत, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज, उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील फरीदपुर। किसी एक व्यक्ति का इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये गर्व की बात है कि जो बाबा साहब हमारे आधी जमीन पे जो प्रतिमा है रखी हुई, आज वो पूरी आदम तक प्रतिमा है। आदमी को उन तक पहुंचने के लिए, हार चढ़ाने के लिए भी 5 सीढ़ियां चढ़ के तब ऊपर जाना पड़ता है। और कल जब वो हार चढ़ा रहे थे, इससे पहले पिछले साल तक, तो वो हार उनको जमीन पे चढ़ाना पड़ रहा था। तो बड़ा पान बड़ी पीड़ा हो रही थी, और कोई किसी पे किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं है। हमारे जीवन काल में सबको ऐसे अवसर मिले, हम तो चाहते हैं जहाँ जहाँ भी आपका समाज है, आपके लोग हैं, उनके लिए कुछ करिए। यही आपका बड़प्पन और यही आपका काम है। हमारे बीच में हमारे 2 समाज बिल्कुल पास पास रहते हैं, एक जाटव समाज और एक कश्यप समाज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हमने बचपन से होश संभाला तो जो हमारी सामाजिक स्थिति है वो एक जैसी है, एक जैसे काम लगभग रहे। जो हमारा मेहनत मजदूरी का जो पेशा था हम सबका, वो एक जैसा रहा, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, बिल्कुल मिलजुल के परिवार की तरह, एक भाई की तरह रहे। ये वार्ड नंबर 1 जो है पूरे में लगभग एक जैसी स्थिति है। और उस समय हमारे पापा के टाइम से, उससे पहले भी हमारे श्यामलाल कश्यप जी हमारे बीच में हैं। आप भले कश्यप समाज से आते हो, लेकिन जो आपकी पहचान हमारे समाज में है, हम आपको जाटव से कम नहीं मानते, हम आपको अपने समाज का व्यक्ति मानते हैं। वाम से आपसे शुरुआत आपने की, बसपा से आपने शुरुआत की। जब लोग आज जो नेता बन के कलप पहन के कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हैं, हम जब नेकर बनियान में घूमते थे, हमने तब से आपको कुर्ता पजामा पहने हुए देखा है। तो आपका जोरदार स्वागत है, आपके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आज बाबा साहब की जो आत्मकथा है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मैं आप सबके बीच में भाई श्यामलाल कश्यप जी को ये प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई श्यामलाल जी कश्यप का यही हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे जोरदार ताली सब लोग बजाना। आ जाओ बेटा, कुछ कहोगी माइक पे? देखो ये है जागृति हमारे फूलों की कहानी भारों ने लिखी। पहले नाम बताओ अपना सबको। नाम बताओ बेटा। नाम बताओ। मनु। मनु। ठीक। फूलों की कहानी। ये जागृति का स्तर है हमारा, कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले टाइम के लिए यही संचालन करेंगे और यही प्रोग्राम सब लोग मिलकर करेंगे। तो अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच में हमारे समाज की बहुत शुभचिंतक, बहुत समाज सुधारक, बहुत लंबे समय से काम करने वाले समाज के साथ हमारे आदरणीय श्यामलाल कश्यप जी हमारे बीच में, मैं करूँगा कि अपने शब्दों से हम सबको आज आशीर्वाद दें। आज श्यामलाल कश्यप जी। हेलो, वीडियो बना दी।
रहा है उसमें ये पापा मेरा फोटो खींचो कराता हूँ ऐसी करिए आज अच्छी फोटो कि हम हारे नहीं, पापा खींचती हो हम हारे नहीं, पर नहीं लगा है। मेरे घर में कोई नहीं लगा। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी बिरादरी में कोई नौकरी पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसी वजह से नहीं लग रहा है। जो भी कमाना है वो अन्य लोगों के हाथ में है। वो तुमसे कहेंगे जरूर कि तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। तो हमारे लिए इलेक्शन जितवा दो। अरे 20 साल 15 साल होती जा रही है। हमारे साल को कोई पानी नहीं ना खुलवा दे। कौन सा विधायक है, कौन सा मंत्री है, कौन सा एमएलसी है, कई पार्टी का देखा हमारे साथ पानी खुलवा दे। कितना नहीं कहिए, 10 सालों से कहते आ रहे हैं। सिर्फ वोट को आ गई, वोट अब की वोट बड़ा सोच समझ के देना है, निर्णय करके देना है। यहाँ पे विधायक को बैठा के देना है, 10 बातें करके देना है। मंत्री आए, विधायक आए, किसी भी पार्टी का आए, सबका सम्मान करो, सबका सहयोग करो, मगर अपनी बात रखो और उससे कहलवाओ और वो काम पूरा करे। चेयरमैन हमेशा चेयरमैन होते चले आए। चेयरमैन ने देखा कि गड्ढे किसी के कहीं भी है, टिक टूटा है, सबको मालूम है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की टैक्सी आ रही है। किसी भी अधिकारी की आज कोई गाड़ी आ जाए तो क्या हालत होगी? मगर नहीं, सिर्फ 14 अप्रैल की लिए झाड़ू लग जाएगी, पड़ जाएगा। बड़े बड़े ऊंचे बोल जाएंगे उसके बाद में। अरे वो तो पूरा मोल लेके जाता है। अब हम समझ चुके हैं हम कौन से जाता है। वो इस बात को ना समझे कि हम वो छोटे से आटम है। हमने सबको जाना है, सारी राजनीति जानी है, हर पार्टी के नेता को जाना है, नीचे से ऊपर तक। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि हमारे भाई जो कमेटी के बने हैं, बड़ा सुनहरा मौका मिला है। 20 साल हो कि हमारे बाबा रोका जाना है, हमें रोका जाना है। हमारे बिगड़ी अच्छे कार्यों को हटाया जा रहा है, हमारे संविधान से हमारे कानून हटाया जा रहा है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने अपनी पुरानी विद्या को जाके हर आदमी के सामने खड़ा कर दिया है। सबके काम हो जाते हैं मगर ज्यादा पे काम नहीं होता है। आज भी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। हमारा जाटव समाज अलग है, टेंशन में है। कोई सपा की तरफ है, कोई भाजपा की तरफ है, कोई बसपा की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। मगर रहो अपनी पार्टी में रहो, मगर जहाँ समाज की बात आए, संगठन की बात आए, कहाँ पर तो एक हो जाओ। कोई जबरदस्ती वोट नहीं करवा देगा। यही बात अगर ये सब लोग समझ लें, पहले नंबर का वार्ड नंबर 1 है, पहले नंबर का पूरा मोहल्ला 1 है। इसकी आवाज बड़ी बड़ी दूर तक जाती है, धरती हिल जाती है अगर इस पूरा मोहल्ला की आवाज उठती है तो। मगर समझो, संगठन करो। बाबा साहब 70 साल हो गए। इस बात को उन्होंने संविधान में लिखा, किताबों में लिखा, कहा कि तुम पढ़ो लिखो, समझदार बनो, समझो दूसरों को, अपना भी ध्यान रखो, दूसरे का भी ध्यान रखो। मगर इस बिरादरी में तो लोग ऐसे ही हो गए, दूसरे से कोई मतलब नहीं, अपने ही टांग खींचते रहते हैं। इसलिए सब लोगों की सुनो और समय पर आने पर ध्यान दो, बैठक करो कि हमें निर्णय लो कि हम आगे क्या करेंगे। जो निर्णय ले लोगे तो सफलता मिलेगी। कि एक दिन फरीदपुर में ये परा मोहल्ला वार्ड नंबर 1 का नाम मैंने लिया परा मोहल्ले का, 4 बार नाम न दिल्ली तक नाम 4 बार महफूर है परा मोहल्ला, 4 बार वार्ड नंबर 1। और जानते भी हैं, सब नेता भी जानते हैं कि इस तरीके से परामोले वालों को जरूरत पड़ती तो किसके पास आते हैं, आते परामोला के जागवान के पास कि भाइयों चलो। मगर यहाँ से जाते हैं बड़े हौसला के साथ, हुआ पौवा मिल जाता है तो चक्कर में भूल जाता है। इनसे पूछो गाड़ी रोको के लोग मुझसे कह रहे, बोले साहब क्यों बड़े हो? उन्होंने कहा साहब पर्ची कटानी। बोले बताओ मनोज भाई कितने कटेगी? 500 की, 1000 की, जो आप कह दो पर्ची कट जाएगी। और वो व्यक्ति जहाँ ये लोग जाते हैं जिनकी वजह से सिर्फ एक ठप्पा लग गया कि 500 रुपए उसने दिए और एक थैली पकड़ा दी। अरे इतना सस्ता हमारा वोट है। इस बात के लिए भारत रत्न बने, इस बात के लिए संविधान लिखा उन्होंने, इस बात के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया अपना कि कोई इतनी आसानी से खरीद के ले जाओ वोट के लिए एक थैली एक शराब। ये आज जो बच्चों ने कसम ली है नशा उन्मूलन वाली, ये कसम ही हमने इसलिए दिलाई है इनको, हमने चुना इन्हें इसलिए है। जो 21, 22, 25 लड़के हैं
बिल्कुल उससे दूर जाना है सीधे। उसकी फिर तो थैलियां शराब की, कहना जहां हमारा विवेक, हमारा मन, हमारा सम्मान गवाही देगा, हम वहां वोट डालेंगे। हमारा वोट बिकाऊ नहीं है किसी थैली के लिए। वो 500 रुपए एक दिन आपको दे रहा है, वो आपको थैली 1 रुपए में दे रहा है, 200 रुपए की, लेकिन पूरे जीवन 5 साल फिर आप उनकी गुलामी चाकरी करने के लिए दरवाजे बाहर खड़े रहते हो, दरवाजे आपके लिए नहीं खुलते। बताइए श्यामलाल भाई मैं गलत कह रहा हूँ तो? वो दरवाजे आपके लिए नहीं खुलते क्योंकि उसने आपको खरीद लिया। जिसने आपका वोट खरीदा है, जिसने आपको थैली देकर 500 रुपए देकर आपका वोट डलवाया है, वो आपकी बात क्यों सुने? फिर क्यों दर्द पैदा कर रहे हो दिल में अपना कि साहब वाली को सुनना रहो? अरे क्यों सुनेगा भाई? वो उसने तो खरीदा है, उसने पैसा दिया, आपने उसको वोट दिया, कहानी खत्म। और ये जो पहचान हर जगह गलती पहचान बनाई है कि मोहल्ला पारा जाएंगे, वहां कुछ ना करने, एक दिन बस्ती में शराब बांट दो, कोई काम मत करो, वोट पड़ जाएगा। जाटपुरा जाओ वहां कर दो, विशादगंज जाओ वहां ही कर दो। जहां जहां हमारा जाटा समाज रह रहा है, ये जो धारणा नेताओं के दिमाग में या किसी पार्टी के दिमाग में डाली गई है कि इनका वोट तो बिना शराब के, बिना पैसे के नहीं मिलेगा, आप उनका सामान फेंक दीजिए, वापस कर दीजिए सम्मान से कि आपके हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे घर खाने के लिए अनाज है, हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, अपना मकान है, हमें आपका ये सामान नहीं चाहिए। बताओ मैं टोनी भाई गलत कह रहा हूँ तो चीज के लिए? और जिस दिन ये कर देंगे, जिस दिन इस मोहल्ले से शराब की थैलियां वापस लौट जाएंगी किसी पार्टी के लिए, जैसे आज मैं हर पार्टी के साथ, श्यामलाल भाई जानते हैं कि सांसद जी अगर बेडरूम में लेटे हो, कहीं हो कि दुनिया किसी कोने में, खुद कहते हैं कि किसी को पता ना हो पता, मनोज को पता होता। उसका कारण ये है, कोई विधायक हो, 7 विधायक हैं, जिस पार्टी का आदमी हो, अगर मैं जाकर वहां खड़े होने की सिर्फ हैसियत रखता हूं, उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं खुद कोई नशा नहीं करता, मैंने कोई दलाली नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए मुझे जाकर उसके दरबार में हाथ जोड़ने पड़े। आपको आना पड़ेगा हमारे पास भाई, लेकिन तब जब अपना सम्मान, जो चीज बेच दी आपने, उसके लिए क्यों रो रहे हो भाई? अपनी जमीन है, आपने किसी को दे दी, पट्टा करा दी उसके नाम पे कि हम तेरे नाम पे अनुबंध कर रहे हैं, कल को कहो तो मेरी जमीन थी, इसमें तो खेती में करता था। अरे तुमने उसका बनामा करा दिया भाई, जो बोर्ड तुमने बेचा है अपना, फिर तुम कैसे उससे कह रहे हो तुमने मेरा काम क्यों नहीं करा? वो तो कहा मैंने तो थैली दी थी, 500 रुपये भेजे थे। ये सच्ची वाली बात है। लाइन लगा के पैसा बटा चेयरमैन के चुनाव में, गलत कह रहा हूँ बताओ?